हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में जिससे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। साथ ही इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो भारतीय संविधान के संदर्भ में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किससे लिया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में इमरजेंसी की जो व्यवस्था की गई है वह कहां से ली गई है। तो इसका उत्तर है जर्मनी के संविधान से। जी हाँ, जर्मनी के संविधान से, जिसे बीमर भी बोला जाता है, वहां से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति एवं लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति एवं लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कहां से की गई है। तो इसका उत्तर है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन सारी बातों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य का उल्लेख है वह कहां से लिया गया है। तो इसका उत्तर है आपका सोवियत संघ। जी हाँ, सोवियत संघ से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से आया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो चर्चा है वह कहां से लिया गया है। तो इसका उत्तर है आपका अमेरिका के सिद्धांत से। जी हाँ, भारत का संविधान जो बना है उनमें विभिन्न तरह के जो उपबंध किए गए हैं वो सब अलग अलग देशों से या अलग अलग जगहों से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था कहां से लिया गया है। तो इसका उत्तर है अमेरिका के संविधान से। जी हाँ, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। जी हाँ, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका उत्तर है जुलाई 1946 को। जी हाँ, संविधान जो बना है उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, वह जुलाई 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किस प्रकार किया गया। संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किस प्रकार किया गया था। तो इसका उत्तर है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभा में जो प्रतिनिधि आए थे उसका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्धारण किस प्रकार किया गया। संविधान सभा के प्रतिनिधि का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो इसका उत्तर है प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। जी हाँ, जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण कार्य की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, उसमें जो कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी वह थी 389, जिसमें 11 प्रांतों से, उस समय में जो 11 प्रांत था, प्रेसिडेंसी थी, उससे 292 प्रतिनिधि चुनाव में चुन करके आए थे। उसके बाद भारतीय रियासत से जो छोटे छोटे राज रजवाड़े थे उनसे 93 और 4 अन्य जो कमिश्नरी लेवल का था, जो कि अभी के समय में आपका केंद्र शासित प्रदेश के तर्ज पर काम कर रहा है, उस तरह से था। 4 अन्य आया था, भारतीय रियासत से 93 और 11 प्रांतों में चुनाव करके 292 प्रतिनिधि आए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ। जी हाँ, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी, इसका विधिवत उद्घाटन कब हुआ। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका उत्तर है आपका कि नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी, जो कि काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और ये 2 दिन तक अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया। जी हाँ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया। तो इसका उत्तर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा सदस्य के लिए हुए चुनाव में सबसे अधिक सीटें किसे मिली। संविधान सभा के लिए सदस्य का चुनाव हुआ 292 सदस्यों के लिए, उसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कौन सी पार्टी आई थी। तो इसका उत्तर है कांग्रेस को सबसे ज्यादा 208 सीटें मिली थी। 292 में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। जी हाँ, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो इसका उत्तर है H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जी हाँ, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव उद्देश्य को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संविधान सभा के नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा के नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोनों समिति के अध्यक्ष थे ये, इसलिए इनको एक साथ इंक्लूड किया गया है। इसका उत्तर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 2 उप समितियां बनाई गई थी, जो कि हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। संविधान के पार्ट 2 में जो इसके बाद की जो बातें हैं कि संविधान में किस किस तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।